जय हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम देखेंगे टोटल आर्टिकल्स ए, एन और द, तीनों को एक साथ देखेंगे। ठीक है ना। क्या होता है ए, क्या होता है एन, क्या होता है द, और तीनों को एक ही वीडियो पर हम आपको कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोग एक ही वीडियो में ए, एन, द का पूर्ण अध्ययन कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे आर्टिकल। क्या देखेंगे? आर्टिकल। क्या? आर्टिकल। आर्टिकल नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। ए, एन और द। एक होता है जीरो आर्टिकल्स। जीरो आर्टिकल का ज़्यादा यूज़ कहीं नहीं होता है। ठीक है। तो चलिए ए, एन का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ए और एन, ए और एन। चलिए सीधा सा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। ए, एन का प्रयोग कहाँ करेंगे? आपसे काखा गाघा तो बनता होगा, आ ई भी बनता होगा। तो सीधी सी बात बता रहा हूँ, अगर आपको का से लेकर के का से ज्ञा तक, का से ज्ञा तक का पहला अक्षर कोई भी आए, मात्रा से मतलब नहीं है, का से लेकर के ज्ञा तक का कोई भी अक्षर, अगर पहला अक्षर इनमें से कोई फंस जाएगा तो आपको ए का यूज़ करना है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल्स अगर दे दूँ तो बात करूँ तो हो जाएगा, जैसे मैं कह दूँ ये क्या है? बोर्ड। क्या है ये? बोर्ड। इसे बोर्ड लिखते हैं। तो आप हिंदी में कैसे लिखेंगे? बोर्ड। का आया, क्या आया है? बा। बा बताइए, का से ज्ञा तक के बीच का शब्द है ना, इसलिए इसके पहले क्या आएगा? ए, बोर्ड। इसी तरह मैं और एग्जांपल्स लें तो ये क्या है बेटा? मार्कर है। क्या है? मार्कर। इसे क्या बोलेंगे? मार्कर। बताइए पहला शब्द क्या है? पहला अक्षर माँ। माँ है ना, इसलिए क्या आएगा? ए, मार्कर। इसी तरह मैं कह दूं कि ये क्या है नीचे मेरी? अलमारी। क्या है? अलमारी। तो अलमारी नहीं आएगा इसमें। जैसे यहाँ पर मैं रखा हूँ बुक्स। क्या रखा हूँ? बुक्स, किताबें। ठीक है ना। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा ए, एन सिंगुलर के लिए आता है, यानी कि एक के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ बुक आएगा। इसे बोलेंगे बुक, यानी कि बा आया, इसलिए क्या आएगा? ए, बुक। चलिए हम एन के बारे में देखते हैं। तो एन आता है आ से लेकर के आहा तक। अगर आपको पहला अक्षर आ से आहा तक के बीच का मिल जाए, पहला अक्षर आ से आहा तक का मिल जाए, तो आपको यूज़ करना है एन। ए नहीं, क्या? एन। जैसे कि मैंने बोला था ये क्या है? अलमारी। ठीक है ना। तो मैं एग्जांपल्स इसके ले लें तो एन अलमीरा, इसे बोलते हैं अलमीरा। तो पहला अक्षर क्या है? आ है, इसलिए एन आएगा। क्यों? क्योंकि आ से यहाँ तक के बीच का कोई भी शब्द हो तो आपको एन का यूज़ करना है। आ से लेकर के यहाँ तक के कोई भी शब्द अक्षर आ जाए तो एन, अक्का से ज्ञा तक के कोई भी शब्द अक्षर आ जाए तो ए। जैसे मैं कह दूँ इसे ऑनेस्ट है, बहुत सारे बच्चे इससे गलत पढ़ करके ए लगा देते हैं। इसे बोलते हैं ऑनेस्ट। क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। आया ना, इसलिए क्या आएगा? एन। कई बार आ चुका है क्वेश्चन से। आवर। क्या बोलते हैं इसे? आवर। लोग होवर पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं आवर। आया ना, इसलिए एन। ठीक है ना। इसी तरह और एग्जांपल्स अगर मैं ले लूँ तो जैसे कि इसे क्या कहते हैं? लोग हेयर पढ़ते हैं, मतलब बाल, लेकिन नहीं, ये एयर है। क्या है? एयर। क्या है? एयर। एयर यानी कि उत्तराधिकारी। तो क्या आएगा? एन। तो ये एयर हो गया। तो ये हो गए ए और एन। ए, एन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। 35, 36, 50 रूल बनेंगे ए, एन से अगर आप बुक से स्टार्ट करेंगे। इसलिए सब का निचोड़ है ए, एन का। अगर का से लेकर के ज्ञा तक का कोई भी पहला अक्षर आ जाए, का से लेकर के ज्ञा तक का, तो आप सीधे ध्यान रखिएगा ए भरिएगा। क्या? ए।
अगर आ से लेकर के आहा तक का पहला अक्षर कोई भी आ जाए, आ से लेकर के आहा तक का पहला अक्षर कोई भी आ जाए तो आप एन भरेंगे। क्या भरेंगे? एन। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। आपको हिंदी में पहला अक्षर देखना है, ध्यान रखिएगा। जैसे बोर्ड तो बा आया इसलिए एन, मार्कर तो क्या आया? माँ आया इसलिए, यहाँ बुक लिखा है बा आया इसलिए, मात्रा से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह यहाँ अलमीरा आया इसलिए एन, ऑनेस्ट यानी कि आया इसलिए एन। अब ध्यान रखिएगा एक चीज़ और, कभी भी प्लूरल हो, क्या? प्लूरल। अब जैसे यहाँ लिखा है बुक, अगर कोई कह दे कि बुक्स के पहले क्या आएगा तो आप ये ना समझिएगा कि ए आएगा। क्यों? क्योंकि ये एस लग गया, एस का मतलब होता है बहुवचन, और जबकि ए एन होते हैं एक वचन होते हैं। एक वचन का मतलब एक ही चीज़ है। यहाँ पर बुक्स है यानी कि कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर कोई प्लूरल है, प्लूरल के पहले ए एन नहीं आ सकता है, लेकिन ए एन नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आगे देख, कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, आपको बताना है कि किसके पहले क्या आएगा, ठीक है ना। जैसे मैं ले लूँ तो उदाहरण में आपको बताना है इसके पहले क्या आएगा। इसे क्या कहते हैं? ईयर। इसे पढ़ना ज़रूर आपसे आना चाहिए। इसे कहते हैं ईयर। हम गलती क्या कर देते हैं, इसे पढ़ते हैं ईयर। ये गलत है, ये सही है। अब जान गए होंगे या है, इसलिए इसके पहले क्या आएगा? ए। बच्चे ध्यान रखेंगे, इसे ईयर कहते हैं और इसको ये वाला ईयर है, ठीक है ना, हैप्पी न्यू ईयर वाला जो आप बनाते हैं। और इसके पहले क्या आएगा? एन। अब आप बताइए इसके पहले क्या आएगा? पढ़ते बनना चाहिए। इसे क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? यू। हम लोग गलती से क्या पढ़ते हैं? ईव। इसे क्या पढ़ते हैं? यू। अभी तक दो ही यू देखे थे ना, ये भी यू है, भेड़ का बच्चा। इसके पहले भी ध्यान रखिएगा क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए। आप बताइए, कई बार आ चुका है NCC। इसे क्या पढ़ेंगे? NCC। हम लोग गलती से यन पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, NCC। आज के बाद एक कॉन्सेप्ट और रखिएगा, जहाँ पर आप या पढ़ते हैं वहाँ पर आज के बाद आप ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए। ये या गलत, हम लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं यम। गलत है बेटा, यम नहीं, एम। एक्स, यक्स नहीं, एक्स। यल लोग पढ़ते हैं, गलत है, एल, एन, एम, बहुत सारे ऐसे, एच। ये क्या हैं? गलत अक्षर हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, या नहीं, ए पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ए। जैसे कि NCC तो क्या आएगा? एन। इसी तरह MA तो क्या आएगा? NMA, ठीक है ना। इस तरह काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं AN के, आप देख लीजिएगा। जो अगर आपसे ना बनता हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पूछिएगा क्या नहीं बनता है। हम आगे बढ़ते हैं। दा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं वो देख लेते हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो दा को देखिए, दा को हम पहली बात तो दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक दा को दा पढ़ते हैं, दा को दी भी पढ़ते हैं। दोनों को कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, दा को दा कब पढ़ते हैं और दा को दी कब पढ़ते हैं। तो सीधी सी बात बताता हूँ, अगर कोई भी पहला अक्षर, अंग्रेजी का पहला अक्षर AEIOU, इन्हें क्या कहते हैं हम? इंग्लिश के वोवेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वोवेल, यानी कि स्वर। तो कोई भी वोवेल से स्टार्ट हो, यानी कि AEIOU, क्या? AEIOU, इन 5 अक्षरों में से कोई भी पहला अक्षर आ गया तो आप उसको दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी। जैसे कि मैं एग्जांपल्स दूं तो जैसे जब मैं बोलूं इसे बोलेंगे क्या? दी अर्थ। इसे क्या बोलेंगे? दी अर्थ। क्यों? क्योंकि ई है, पहला वर्ड क्या है? ई है, AEIOU में से है ना, इसलिए इसे बोलेंगे दी। इसी तरह और अगर मैं एग्जांपल लूँ तो दी ईस्ट, क्या? ईस्ट। तो ये ई है ना, इसलिए इसको बोलेंगे दी। यानी कि आपका क्लियर हो गया कि अगर AEIOU इन 5 अक्षरों में से कोई भी पहला अक्षर आ गया तो आप उसको दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी। यानी कि ये क्या है? अंग्रेजी के वोवेल हैं।
अब बाकी इन 5 को छोड़ दो तो जितने सारे बचे यानी कि 21 वर्ड वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। तो अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजन होते हैं। तो इन 5 अक्षर में से कोई भी पहला अक्षर आ जाए तो आप दी पढ़ेंगे। इनके अलावा अगर कोई आता है तो आप क्या पढ़ेंगे, दा। जैसे कि मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो द सन सूर्य, द मून, इसी तरह द वेस्ट, ठीक है ना, द नॉर्थ। ये सब क्या है, NWSM व्यंजन है। यानी कि AEIOU तो नहीं आया ना। अगर ये नहीं आ रहे हैं तो इसको हम दा पढ़ेंगे। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं दा कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। कोई भी नदियाँ हों, क्या, कोई भी नदी हो, दुनिया की कोई भी रिवर है, नदियों के नाम के पहले दा आता है। कोई भी नहर है, नहरों के नाम के पहले दा आता है। कोई भी समुद्र है, समुद्रों के नाम के पहले भी दा आता है। कोई भी महासागर है, महासागर 5 हैं, उनके पहले भी दा आता है। हमें ये खास है, स्पेशल है, इसलिए हम इसे डिटेल से देखेंगे, बाकी आप ध्यान रखिएगा। तो कोई भी नदियां हैं, नदियों के नाम के पहले दा का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कह दूं द नील, नील नदी मिस्र काहिरा में है। द अमेजॉन, ये अमेरिका में है, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील है। नील सबसे बड़ी, अमेजन सबसे चौड़ी। अमेजन का तो नाम भी सुने होंगे, अपन की ई-कॉमर्स कंपनी है अमेजन, है ना, बेजास जोसेफ इसके CEO हैं, ठीक है। इसी तरह द आप लोग जो सोच रहे हैं, गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द कावेरी, द कृष्णा, ये सब क्या हैं, नदियां हैं। तो कोई भी नदियां हों, दुनिया की कोई भी नदी हो, नदियों के नाम के पहले आप दा का प्रयोग करेंगे। द कृष्णा, द कावेरी, द गोदावरी, द कृष्णा, द यांगसी, द डैन्यूब, द नील, द अमेजन, ये सब क्या है, नदियां हैं। और दुनिया की कोई भी नदी हो, नदियों के नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं। समुद्र है, सागर है, महासागर है, नहर है, खाड़ी है, ये सब दलदल है, इनके पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नदियों के पहले दा का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, इससे वैसे उत्तमा अवस्था कहते हैं, ठीक है ना, क्या, उत्तमा अवस्था। सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री 3 प्रकार की होती है आपकी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। 3 में से ध्यान रखिएगा, सुपरलेटिव की बात कर रहा हूँ, SD, इसे SD भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो सुपरलेटिव डिग्री, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। कैसे जानेंगे कि वो सुपरलेटिव है, तो ST या EST लगा होगा। क्या लगा होगा, ST या EST शब्द के अंत में लगा होगा। जैसे मैं कह दूं द कूलेस्ट, ठीक है ना, तो कूलेस्ट EST, इसी तरह द हॉटेस्ट EST, इसी तरह द वेस्ट, इसी तरह द लार्जेस्ट, इसी तरह द थिनेस्ट, ये सब क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। देखिए ST या EST लगा है, क्या लगा है, ST या EST लगा है। तो कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो, ST या EST लगा हो, तो उसके पहले आप दा का प्रयोग करेंगे। दा का सुपरलेटिव डिग्री बहुत बार आया है, तो ध्यान रखिएगा। इसी तरह द बेस्ट है, द मोस्ट है, सब क्या है, सुपरलेटिव डिग्रियां हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा। कोई भी नदियां हैं, नदियों के नाम के पहले भी दा। नेक्स्ट देखते हैं, करते हैं। तो कोई भी धर्म है, धर्म यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यहाँ पर हम धार्मिक पुस्तक बताना था, रिलीजियस बुक, धार्मिक पुस्तक। तो कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, रिलीजियस बुक्स हो, जैसे द गीता, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द पुराण, द कुरान, ये सब क्या है, धार्मिक पुस्तकें हैं। तो कोई भी धार्मिक पुस्तकें हैं, उनके पहले भी द का प्रयोग करते हैं। धार्मिक पुस्तक द गीता, द रामायण, महाभारत, द पुराण, द कुरान, द वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, देखे हों, सुने होंगे, ठीक है ना। तो कोई भी धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तकों के पहले
हम द का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो इनके पहले भी द आता है। द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई, द जैन, द बौद्ध, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, धर्म है। धर्मों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। यहीं से एक चीज़ और बनता है, नेशनलिटी वर्ड्स, यानी कि नागरिकता सूचक शब्द। जैसे मैं भारत से बाहर जाऊं तो इंडियन कहलाऊंगा। इस प्रकार तो कोई भी रिलीजियस बुक्स है, धार्मिक पुस्तकें हैं, तो उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द गीता, द रामायण, द पुराण, द कुरान, द वेद, ठीक है। इसी तरह कोई आविष्कार है, क्या, कोई भी आविष्कार है, खोज है, कोई भी आविष्कार हो, खोज हो, उसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द रेडियो, रेडियो का नाम सुने होंगे, द रेडियो। इसी तरह द कंप्यूटर, कंप्यूटर भी एक खोज है। रेडियो खोज मार्कोनी ने किया है। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने किया है। इसी तरह द बल्ब की खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने किया है। इसी तरह द वाईफाई, इसी तरह वायरलेस, क्या, वायरलेस, द टीवी, यही समझ रहे थे ना। हाँ, तो बहुत सारी ऐसी खोजें हैं, आविष्कार हैं, उनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो कोई भी आविष्कार है, कोई भी रिलीजियस है, बुक्स है, समुद्र है, सागर है, महासागर है, नदियां हैं, तो इनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट है यूनिक थिंग्स, यानी कि अनूठी चीज़ें। इसे मैं अपनी भाषा में अगर मैं कहूँ तो ब्रह्मांड से संबंधित वस्तुएं, जो ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र है, इनसे संबंधित वस्तुएं जो भी हैं, तो ब्रह्मांड से संबंधित वस्तुओं के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। अनूठी चीज़ें, यूनिवर्सल थिंग्स या यूनिक थिंग्स। जैसे कि मैं कहूँ द मून, ये क्या है, ब्रह्मांड से संबंधित। द सन, द स्टार्स, ये क्या हैं, अनूठी चीज़ें हैं, ब्रह्मांड से संबंधित वस्तुएं हैं। अब ब्रह्मांड से संबंधित वस्तुओं के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। दी अर्थ, क्या, अर्थ। इसी तरह कॉमेट, धूमकेतु, एक ऐसा धूमकेतु है जो 76 साल के बाद दिखाई देता है। आपको मालूम है? कमेंट जरूर करिएगा कौन सा धूमकेतु, उसका नाम बताना है। क्या कितने साल बाद? 76 वर्ष बाद दिखाई देता, हर 76 वर्ष बाद दिखाई देगा। अब 1962 में दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा। तो कोमेट, धूमकेतु। इसी तरह द पोल, इसे ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, यानी कि साउथ पोल, नॉर्थ पोल, तो ये पोल होते हैं। इसी तरह और भी चीज़ें हैं, द वर्ल्ड, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ जो अनूठी चीज़ें होती हैं, यानी कि यूनिवर्सल थिंग्स है। मैं कहूँ तो ब्रह्मांड से संबंधित वस्तुओं के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल तो जानते ही हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बीजेपी, द बीएसपी, कांग्रेस, ये क्या है? पॉलिटिकल पार्टी है। आम आदमी पार्टी, जनता दल, तो ये क्या है? पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजनीतिक दल है। तो कोई भी राजनीतिक दल के पहले आए तो उसके नाम के पहले द। कोई भी यूनिक थिंग्स है, यानी कि यूनिवर्सल थिंग्स, ब्रह्मांड से संबंधित वस्तुएं हैं, तो उनके पहले भी द। कोई भी समुद्र है, नदी है, सागर है, महासागर है, नहर है, उनके पहले भी द। कोई भी रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट, उसके पहले भी द। ट्रेन का नाम हो तो उसके पहले द। शरीर के अंग हैं, शरीर के अंग के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह हवाई जहाज का नाम है, यानी कि एरोप्लेन्स, उसके पहले भी द। जल जहाज यानी कि शिप, उनके पहले भी द आता है, ध्यान रखिएगा। तो शरीर के अंग हो गए। आविष्कार है, कोई भी खोज है, उनके पहले भी द, ध्यान रखिएगा। इसी तरह मेजरमेंट थिंग्स, यानी कि नाप तौल की वस्तुएं, जैसे कि लीटर, मीटर, ठीक है ना, ये क्या है? नाप तौल से संबंधित वस्तु, उनके पहले भी द। इसी तरह आपका ले लें तो कोई भी धर्म है, धार्मिक पुस्तक है, इनके पहले भी द, ठीक है ना। धार्मिक पुस्तकों, धर्म है। इस तरह नागरिकता सूचक शब्द है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो हो गए। अब नागरिकता, जैसे मैं बाहर जाऊं तो मैं इंडियन कहलाऊंगा, द इंडियन, ठीक है ना। चाइनीज़ वाला यहाँ आ जाए तो द चाइनीज़, जापान का आ जाए जापानीज़, द जापानीज़, अमेरिका का द अमेरिकन्स, अंग्रेज आ जाए तो द इंग्लिश। ये क्या है? नागरिकता सूचक शब्द है, नेशनलिटी वर्ड्स, इनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। कुछ देश होते हैं, यूके है, यमन है, हंगरी है, यूएसए है, इनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं।
पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके पहले भी द। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कोई भी कमीशन यानी कि आयोग है, कोई भी पत्रिका है, मैगजीन्स है, उनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। सरकारी जगह है, सरकारी जॉब्स है, नौकरियां हैं, उनके पहले भी द। ढेर सारे ऐसे हैं। इसी प्रकार कोई भी डायरेक्शन यानी कि दिशाएं हैं, कितनी दिशाएं होती हैं? 10 दिशाएं होती हैं। कितनी दिशाएं? 10 दिशाएं। 10 दिशाओं का नाम याद रखना बहुत आसान है। तो आप याद रखिएगा न्यूज़। न्यूज़ सुनते हैं ना, चारों तरफ की जानकारी ही न्यूज़ कहलाती है। तो न्यूज़ चारों दिशाओं को मिलकर के बनाया गया है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो कोई भी दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ या वेस्ट, जो भी 10 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं हैं, 10 दिशाएं हैं, दिशाओं के नाम के पहले आप द का प्रयोग करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर किसी जगह के साथ दिशा का नाम हो, जैसे आप साउथ अफ्रीका कह दो, तो साउथ अफ्रीका के साथ साउथ लगा है, उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। यानी कि जगह के साथ अगर दिशाओं का नाम है तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जैसे द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ ईस्ट, 2 दिशाओं को मिला करके भी दिशाएं बनती हैं, द साउथ वेस्ट। अब कैसे समझिए, तो ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट साउथ, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। अब 2 दिशाएं और बचती हैं। वो 2 दिशाएं कौन सी हैं? ऊपर और नीचे। तो 10 दिशाएं, 8 ये और ऊपर नीचे 10, तो 10 दिशाएं हो गई। तो इनके पहले ध्यान रखिएगा, सबके पहले द नॉर्थ, द नॉर्थ ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, द ईस्ट साउथ, द साउथ वेस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ वेस्ट। तो 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं, गाने बजाने वाली वस्तुएं यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो हम बजाते हैं, गाने बजाने में यूज़ की जाने वाली वस्तुएं होती हैं। जैसे तबला का यूज़ करते हैं, गिटार का यूज़ करते हैं, सितार का यूज़ करते हैं, हारमोनियम का यूज़ करते हैं, वायलिन का यूज़ करते हैं, बांसुरी का यूज़ करते हैं। ये सब क्या हैं? गाने बजाने वाली वस्तुएं हैं। और ऐसी वस्तुओं के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। द फ्लूट, फ्लूट का नाम सुने होंगे, बंसी। इसी तरह द हारमोनियम, क्या? हारमोनियम। इसी तरह द गिटार, द सितार, द वायोलिन। ये सब क्या हैं? गाने बजाने वाली वस्तुएं हैं। द, आप लोग तो जानते होंगे ढोलक, क्या? ढोलक। ये सब क्या हैं? गाने बजाने वाली वस्तुएं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाती हैं। इनके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। तो कोई भी गाने बजाने वाली वस्तुएं हैं उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। कोई भी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला का मतलब समझते हैं? जो पर्वत होती हैं, पर्वत चोटी नहीं, ध्यान रखिएगा, पर्वत श्रृंखला, द हिमालय, द अल्पस, द सतपुड़ा, ये सब क्या है? ये पर्वत श्रृंखला है। लेकिन अगर आप कहेंगे माउंट एवरेस्ट सर, तो नहीं, माउंट एवरेस्ट क्या है? एक चोटी है जो हिमालय की है, ठीक है ना। तो कोई भी चोटियाँ उसके पहले आर्टिकल नहीं आता, पर्वत श्रृंखला पूरी पर्वत के पहले द आता है। तो द हिमालय, ठीक है ना। इसी तरह द अल्पस, इसी तरह द सतपुड़ा, ये सब क्या हैं? पर्वत श्रृंखला हैं। उनके पहले द, चोटी के पहले नहीं आता, ध्यान रखिएगा। चोटी जो पीक होती है, चोटी कोई भी, तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। माउंट एवरेस्ट कोई बोलता है, नंदावन बोलता है, तो ये सब क्या हैं? चोटियां हैं। चोटियों के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन ध्यान रखिएगा, द्वीप है, द्वीप, तो उसके पहले यानी कि आइसलैंड, उसके पहले द आता है, ठीक है ना। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना, अंडमान आइसलैंड, इसी तरह निकोबार आइसलैंड, फिलीपींस हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गया, ये सब क्या हैं? आपकी द्वीप है, आइसलैंड है, इसलिए इनके पहले द आता। तो नेक्स्ट देखें, तो सरकारी शाखा या जगह, सरकारी शाखा गवर्नमेंट ब्रांचेस या प्लेसेस, कोई भी सरकारी जगह या शाखा है, सरकारी जॉब्स है, उनके पहले आप द का प्रयोग करेंगे। किसका? द का। जैसे मैं कह दूं द पुलिस, ये कोई प्राइवेट नहीं है, ये क्या है? सरकारी जगह। द नेवी,
का नाम सुने होंगे। इसी तरह द आर्मी, सोल्जर। इसी तरह द जू, सरकारी जगह है। इसी तरह द SBI। इसी तरह द RBI। ये क्या हैं? सरकारी शाखा या सरकारी जगह हैं। सरकारी शाखा हो या सरकारी जगह हो, उनके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो कोई भी सरकारी जगह है, गवर्नमेंट ब्रांचेस या प्लेसेस है, सरकारी जगह है या शाखा है, तो उसके पहले द पुलिस, द नेवी, द आर्मी, द सू, द जू, द SBI, द RBI, द CID, द CBI, ये सब क्या हैं? सरकारी जगह हैं। लेजिस्लेटिव हो गया, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव हो गया, आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, ये सब सरकारी शाखा या जगह है, इनके पहले आप द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी रेगिस्तान है यानी कि डेजर्ट, ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी, हवाई जहाज़, एरोप्लेन्स, तो कोई भी रेगिस्तान, ट्रेन या हवाई जहाज़ का नाम है तो ध्यान रखिएगा इनके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। तो कोई भी रेगिस्तान है यानी कि डेजर्ट, जैसे मैं कह दूँ द सहारा डेजर्ट, ये सब क्या है? रेगिस्तान। ट्रेन है, ट्रेन द पवन एक्सप्रेस, सुपर फास्ट, क्या? सुपर फास्ट, ये सब क्या है? ट्रेन है। तो कोई भी रेगिस्तान है, रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट, कोई भी ट्रेन यानी कि पवन एक्सप्रेस है, सुपर फास्ट है, बहुत सारी ट्रेन हैं, बुलेट है, तो उनके पहले भी द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह कोई हवाई जहाज़ है यानी कि जैसे मैं कह दूँ मेघ दूत, ठीक है। इसी तरह द इंडियन एयरलाइंस, ये क्या है? हवाई जहाज़ है। कोई बोइंग का नाम सुने होंगे, क्या? बोइंग, तो ये सब क्या है? हवाई जहाज़ है। तो कोई भी रेगिस्तान है यानी कि डेजर्ट है, मरुस्थल है, ट्रेन है यानी कि रेलगाड़ी है, या फिर हवाई जहाज़ है यानी कि एरोप्लेन है, तो इनके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। कोई भी सरकारी जगह है या शाखा है, उसके पहले भी द का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये ए एंड द तीनों का प्रयोग ख़त्म हुआ। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें, ताकि हम इसी तरह के और अच्छे, इससे भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।